हाय एवरीवन, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम पेपर 4A के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उसके आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। यह आज हमारी फर्स्ट मैराथन क्लास है यूनिट 1 की। इसके बाद आपको यूनिट 2 की मैराथन क्लास प्रोवाइड करा दी जाएगी। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको बीएड एग्जाम से इंपॉर्टेंट अपडेट क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सेशन पसंद आता है सेशन को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में जरूर शेयर करें। जितना आप शेयर करोगे आप उतना आपका रिस्पांस अच्छा आएगा, मेरी तरफ से भी आपको उतना ही अच्छा रिस्पांस आएगा, उतनी ही आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना शेयर और लाइक करते हो। ओके, हमारे चैनल पे बीएड सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज सारी क्लासेस मिल जाएगी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूँगी। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। वहीं पर ही आपको सबसे पहले सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम यूनिट 1 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद हम उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम होता है क्या, उसके मीनिंग क्या, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका मल्टी लैंग्वेजिज्म क्या है, बहुभाषावाद क्या है, उसका वर्णन कीजिए। 110% ये वाला क्वेश्चन और बहुभाषावाद वाला, ठीक है, आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में कल के पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में आता है। फिर है आपका फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इन क्लास लर्निंग, कक्ष में अधिगम में भाषा का क्या कर रहे हैं। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ स्कैनिंग, अवलोकन का महत्व क्या है। और फिर आपका रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी में क्या संबंध है, भाषा और समाज का क्या संबंध है, उसको बताइए। ठीक है, अब हम एक एक करके सबके आंसर्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। सबसे पहले हम इसके मीनिंग को पढ़ेंगे, इसके नीड्स क्या और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। लैंग्वेज का मतलब क्या है, भाषा का अर्थ क्या है। सबसे पहले भाषा लोगों को कि एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करने में सहायता करते हैं। हम भाषा के माध्यम से एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं और अपने विचारों को एक दूसरे से शेयर करते हैं। ठीक है, ये विचार बोलकर, लिखकर, गाकर और महसूस करके किए जा सकते हैं। अब पाठ्यक्रम में भाषा की अवधारणा क्या है। ठीक है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में स्कूलों और कॉलेज के पाठ्यक्रम को एक विधि है, एक मेथड है जो छात्रों को एक विदेशी भाषा सीखने, अध्ययन करने की अनुमति देता है। ये छात्रों को भाषा सीखने की कक्षाओं के बाहर विदेशी भाषा को अपने मौजूदा ज्ञान को लागू करने की अनुमति देता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। ठीक है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम है जो स्कूल और कॉलेज में एक फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा सीखने के लिए अनुमति देता है और छात्रों को भाषा सीखने की कक्षाओं को बाहरी विदेशी भाषा को अपने मौजूदा ज्ञान को लागू करने की अनुमति देता है। ठीक है, जो हम बच्चों को लैंग्वेज सिखाएंगे, ठीक है, अब सपोज हम बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो इंग्लिश में ही सारे इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, इंग्लिश में ही हमारा करिकुलम होगा और इंग्लिश ही लैंग्वेज हम बोलेंगे। तो यही क्या है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम है। ठीक है, फिर इसके उद्देश्य क्या है, बच्चों में भाषा विकास का समर्थन करने के लिए, टू सपोर्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। ठीक है, भाषा में क्या बच्चों के अंदर क्या होगा, भाषा का विकास होगा। भाषा के उपयोग के सभी क्षेत्रों, भाषा के विकास का समर्थन करने के लिए, टू सपोर्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑल डोमेन ऑफ लैंग्वेज। स्कूल में सीखने की गतिविधियों में भाषा का विकास का समर्थन करने के लिए। ठीक है, जो बच्चों को हम जो लैंग्वेज सिखाएंगे, जो स्कूल में एक्टिविटीज़ की गई, उसी में भाषा का विकास भी बच्चों का होगा। स्कूल के बाहर भी भाषा का प्रयोग का समर्थन करना। अब बच्चों ने स्कूल के अंदर जो भाषा सीखी है वो बाहर भी उसको उपयोग कर सकते हैं। जीवन के सभी पहलुओं में भाषा की समझ का समर्थन करने के लिए, टू सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज इन ऑल पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, पाठ्यचर्या में भाषा की आवश्यकता। भाषा का प्रभावपूर्ण सीखने के लिए भाषा का विषय के रूप में सीखा जाता है जिसका गहरा ज्ञान व कुशलतापूर्व प्रयोग दूसरे विषयों के माध्यम से सीखी जाती है। सभी विषयों के अलग अलग शब्दावली, ठीक है, जो उनके डिक्शनरी होती है, ठीक है, और हम अलग अलग न्यू वर्ड्स सीखते हैं। भाषा का प्रभावपूर्ण सीखने, जो हम बच्चों को अदर लैंग्वेज सिखा रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेज सिखा रहे हैं, ठीक है, उसके माध्यम से बच्चों के उसके अंदर क्या होता है, गहरा ज्ञान होता है और उसमें कुशल होते हैं और बच्चों को नए नए वर्ड्स सीखने को मिलते हैं। भाषा व विषयों को संबंधित होना, जो हम बच्चों को फॉरेन लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो जो अन्य सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ भी क्या होना चाहिए, संबंध हो, ताकि बच्चों के अंदर ज्ञान बढ़े और बच्चे नए नए वर्ड्स को सीख सके। संप्रेषण में अभिव्यक्ति के लिए, संप्रेषण में हाव भाव के साथ वास्तविक रूप से अभिव्यक्त करने के लिए, कुशलता प्राप्त करने के लिए
पाठ्यचर्या में भाषा उपागम का उपयोग करना चाहिए। शैक्षिक ज्ञान में वृद्धि के लिए, सीखने के अवसर बढ़ाने के लिए, ठीक है, भाषा का ज्ञान विषयों को समझने में मदद करता है और तथा विषयों के माध्यम से भाषा पर क्या पकड़ पड़ती है। अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे छात्रों के लिए? यह छात्रों को एक विदेशी भाषा में अपने संचार कौशल में सुधार करने में सहायता करता है। इट हेल्प्स स्टूडेंट टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल इन फॉरेन लैंग्वेज। जो विदेशी भाषा है वो बच्चे सीख जाते हैं और उनके कौशलों में क्या होता है, सुधार होता है। यह छात्रों को सामग्री सीखने और विचारों को अधिक विस्तार करने में मदद करता है। इट हेल्प्स स्टूडेंट टू लर्न एंड कंटेंट एंड आइडिया। जब बच्चों को फॉरेन लैंग्वेज आएगी तो वो उसको क्या कर सकते हैं, उसमें अपने विचार दे सकते हैं और उसको अधिक विस्तार कर सकते हैं, उसको करने में मदद मिलती है। यह छात्रों को एक विदेशी भाषा में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने में मदद करता है। इट हेल्प्स स्टूडेंट टू डिस्कस डिफरेंट इशू इन फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, अगर सपोज बच्चों को विदेशी भाषा नहीं आएगी तो क्या वो विदेशी मुद्दों पर डिस्कशन कर पाएंगे? ठीक है, नहीं कर पाएंगे ना। अगर उनको वो लैंग्वेज पता है तो वो छात्र विदेशी भाषा में विदेशी मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। यह छात्रों को विभिन्न विषयों से संबंधित विभिन्न तकनीकों शब्दों को एकत्रित करने में मदद करता है। इट हेल्प्स स्टूडेंट टू कलेक्ट डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, अब जो बच्चा भाषा सीख रहा है वो आपकी साइंस से भी रिलेटेड होगी, एसएसटी से भी रिलेटेड होगी, हिस्ट्री से भी रिलेटेड होगी, तो उसमें जो टेक्निकल वर्ड्स है उसको भी सीखने में मदद करता है। यह छात्रों के कैरियर के भी अवसर को खोलता है। अगर बच्चों को फॉरेन लैंग्वेज आती है तो वो अदर कंट्री में जाके जॉब कर सकते हैं, ठीक है, स्टडी कर सकते हैं, तो बच्चों के कैरियर का भी अवसर खोलने में मदद करता है। ये छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने में भी मदद करता है। यह प्रभावी एवं स्व अध्ययन और संदर्भ की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, बच्चों को विदेशी लैंग्वेज आते हैं, बच्चे बुक से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और उसका संदर्भ जो भी रेफरेंस है वो भी कर सकते हैं। अब अध्यापकों के लिए कैसे यूज़फुल है? सभी शिक्षक विदेशी भाषा में अपने कौशल में सुधार कर सकते हैं। जो उनकी एक्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। यह शिक्षकों को विदेशी भाषा में सामग्री पढ़ाने में मदद करता है। यह शिक्षकों को अपने ज्ञान का आयतन करने में मदद करता है और यह शिक्षकों को स्पष्ट निर्देश देने में मदद करता है विदेशी भाषा में छात्रों के लिए। ठीक है, जब टीचर को विदेशी भाषा आएगी तो टीचर क्या करेगा, उससे बच्चों को इंस्ट्रक्शन देगा, उसी लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाएगा। तो जैसे बच्चों को टीचर इन्वायरमेंट देगी बच्चे उसी से ही सीखेंगे और जल्दी से उस लैंग्वेज को एक्वायर करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मल्टी लैंग्वेजम, बहुभाषावाद क्या होता है? बहुभाषावाद से हम क्या समझते हैं? बहुभाषावाद, ठीक है, मल्टी मीन्स बहुत सारी भाषा, लैंग्वेज मतलब भाषा। ठीक है, बहुभाषा जब किसी व्यक्ति को दो या दो से अधिक भाषा का उपयोग करना आता है, वो दो या दो से अधिक भाषा बोल लेता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बहुभाषावाद कहते हैं। अब हमारी कंट्री क्या हो गई, ग्लोबलाइज्ड हो गई है, तो एक दूसरे से लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, हम इंडिया के लोग भी बाहर जाते हैं। ठीक है, अगर हम बाहर जाते हैं तो हम लोग उन लोगों से कैसे बातचीत कर सकते हैं? अगर हमको उनकी भाषा आती होगी तभी तो हम बातचीत कर पाएंगे, उनके बारे में जान पाएंगे, उनके कल्चर के बारे में जान पाएंगे, उनके रिलीजन के बारे में जान पाएंगे, और हम वहाँ पे व्यवसाय भी कर सकते हैं। वो लोग भी यहाँ पे व्यवसाय कर सकते हैं अगर उनको हमारी भाषा आती है। तो ये इसी को हम क्या कहते हैं, बहुभाषावाद कहते हैं। अब आपको एग्जाम में कैसे लिखना है? बहुभाषावाद का अर्थ है जब एक व्यक्ति पूरे समुदाय द्वारा संचार के लिए दो या दो से अधिक भाषाओं का उपयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है। वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया में अन्य लोगों के साथ बेहतर संचार के लिए बहुभाषावाद आज की दुनिया की ज़रूरत है। एक व्यक्ति जो कई भाषाओं से अधिक बोल सकता है उसे बहुभाषी या बहुभाषावाद के नाम से जाना जाता है। बहुभाषावाद के कारण क्या है, कल्चर कॉन्टेक्ट, सांस्कृतिक संपर्क, बेटर कम्युनिकेशन के लिए, रिजल्ट ऑफ कॉलोनिज्म, फॉर द ट्रेड, व्यवसाय के लिए, एजुकेशनल पर्पस और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। ठीक है, अगर किसी टेरिटोरियल का, जैसे इंडिया और चाइना का क्या है, विवाद हो जाए, अगर इन दोनों को लैंग्वेज ही नहीं आती, क्या उसको सॉल्व कर पाएंगे? नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बहुभाषावाद का महत्व क्या है? दुनिया में अन्य लोगों के साथ संचार आसानी से हो जाता है। हम दुनिया के किसी भी व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं अगर हम बहुभाषावाद है। दिमाग तेज होता है, याददाश्त में सुधार आता है, किसी भी सामग्री को अधिक कुशलता से समझने में सहायता करते हैं। कोई भी मैगजीन है, ठीक है, अगर
चाइनीज़ में लिखी है, इंग्लिश में लिखी है, अगर हमें वो लैंग्वेज आती है तो हम उस सामग्री को अच्छे से समझ सकते हैं, अधिक नौकरी के अवसर मिलते हैं, एक व्यापक दृष्टिकोण है और बच्चों के संज्ञान भी बढ़ता है। स्टेटस ऑफ इंडियन लैंग्वेज क्लासरूम, इंडियन लैंग्वेज क्लासरूम में बहुभाषावाद का क्या महत्व है। अब हमारा जो इंडिया है उसके अंदर डाइवर्सिटी है, लोकतंत्र है, ठीक है, कई धर्मों के लोग रहते हैं, तो इससे क्या होगा, बच्चों को बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होगा, ठीक है, पंजाबी, संस्कृति, उर्दू। भारत में हमारा संवैधानिक नियम है जो प्राथमिक आयु में शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी, जो बच्चों की पहली शिक्षा होती है, ठीक है, जिससे बच्चा शुरुआत करता है वो उसकी मदर टंग में ही दी जाएगी। 3 भाषा प्रणाली के तहत मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी या हिंदी का उपयोग भारतीय शिक्षा प्रणाली में किया जाता है। पहले हमारी मदर टंग होती है, फिर उसके बाद जो उस क्षेत्र में बोली जाती है, और फिर थर्ड जो आप फॉरेन लैंग्वेज जो सीखना चाहते हैं। एक बच्चा अपने स्कूल में अन्य क्षेत्रों और पड़ोसियों द्वारा बोली जाने वाली एक नई भाषा स्वचालित रूप से सीखता है, जो उसके आसपास इन्वायरमेंट में बोली जाती है, उसके रिलेटिव्स, नेबर्स, ठीक है, फ्रेंड्स, तो वो बच्चा उस भाषा को ग्रहण कर लेता है। अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट 1 से फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इन क्लासरूम लर्निंग। कक्षा कक्ष अधिगम में भाषा के क्या कार्य होते हैं। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इन क्लासरूम लर्निंग मीन्स जब हमारी क्लासरूम में लर्निंग हो रही है उस टाइम पे हम लैंग्वेज को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे लैंग्वेज हमें हेल्प करती है बहुत सारी चीज़ों को सीखने के लिए। ये बहुत ईजी एंड सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में ही पूछा जाता है। कम्युनिकेटिव एंड एक्सप्रेसिव, संप्रेषण एवं अभिव्यक्ति। भाषा की मदद से हम एक दूसरे से क्या कर पाते हैं, बातचीत कर पा सकते हैं, बातचीत करते हैं और अपने फीलिंग्स, आइडिया, थॉट्स, ठीक है, को एक्सप्रेस कर पाते हैं अदर पर्सन से, ठीक है। हम अपने थॉट्स को, इमोशन को बोलकर या लिखकर बता सकते हैं। किसके माध्यम से, भाषा के ही माध्यम से हम अपने थॉट्स, ठीक है, फीलिंग्स, आइडिया को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। इंफॉर्मेशनल फंक्शन, लैंग्वेज है जो इंफॉर्मेशन का भी कार्य करती है। हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं भाषा के थ्रू। जब कोई रिसर्च करनी होती है तो हमें क्या लेनी होती है, इन्फॉर्मेशन लेनी होती है किसी सोर्स से, किसी व्यक्ति से, किसी इंटरनेट से, कंप्यूटर से, तो ये किसके माध्यम से होता है, लैंग्वेज के माध्यम से। यह भाषा का एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। इस प्रयोग में बालक अपनी सूचना को दूसरों के साथ बांटता है और नई सूचना को ग्रहण करता है। भाषा का यह प्रयोग बालक बाद के स्तरों पर सीखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, ठीक है, कौशल का विकास करने में भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाषा कई प्रकार के कौशलों का भी विकास करने में सहायक होता है, ठीक है, कॉग्निटिव, सोशल, लिटरेसी, स्पीकिंग स्किल्स, ये सब हम भाषा के माध्यम से ही सीखते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस, ठीक है, हमें किसी पर कंक्लूजन देना है, ठीक है, या हाई ऑर्डर थिंकिंग करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, डिबेट्स करनी है, डिस्कशन करना है, तो वो किसके माध्यम से होता है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस। ये किसके थ्रू होगा, भाषा के थ्रू ही होता है। आलोचनात्मक चिंतन और विश्लेषण, भाषा के माध्यम से किसी व्यक्ति को निर्णय लेने के लिए, सूचना एकत्रित करने के, व्याख्या करने और मूल्यांकन करने के लिए विचार विमर्श, तार्किक, विवेकशील चिंतन करने में सहायक होता है। डायरेक्टिव फंक्शन, निर्देश देना, जब हमें किसी को कमांड, ऑर्डर, क्वेश्चन और रिक्वेस्ट करनी होती है तो हम भाषा का ही प्रयोग करते हैं और भाषा ही कार्य करते हैं। डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल फंक्शन, भाषा के माध्यम से हम किसी की, व्यक्ति की समस्याओं का पता लगाते हैं और उसका निदान करते हैं। एस्टिक फंक्शन, इसमें हम भाषा के अंदर भाषा की खूबसूरती बढ़ाने के लिए नए नए शब्दों को जोड़ देते हैं, ठीक है, जो हमारी राइम्स हो गई, पोएम हो गई, जो हम छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, जॉनी जॉनी यस पापा, ये राइम्स है ना, तो उसमें हम न्यू न्यू वर्ड्स ऐड कर देते हैं ताकि उसकी सुंदरता बढ़ सके। कल्चरल फंक्शन, भाषा के माध्यम से हमें अलग अलग कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में भी पता चलता है। आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, भाषा और समाज में क्या संबंध होते हैं और ये कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सोसाइटी क्या है, ठीक है, समाज किसी देश या क्षेत्र के लोग जिन्हें एक समूह माना जाए और जिनके कानून, प्रथाएं और वो एक दूसरे को क्या करते हो, शेयर करते हो, ठीक है। तो समाज के, जिस हम किसके अंदर रहते हैं, समाज में रहते हैं। एक समाज के रीति रिवाज होते हैं, ठीक है, अपने उनके बिलीव्स होते हैं, नियम होती है, प्रथाएं होते हैं, जिनके एक जैसे बिलीव्स होते हैं, ठीक है, नियम होते हैं, प्रथाएं होते हैं, तो उसको सोसाइटी कहते हैं, ठीक है। हर सोसाइटी के अपने अलग अलग बिलीफ होते हैं, नियम होते हैं, कानून होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, सोसाइटी कहलाती है। अब सोशल लिंग्विस्ट क्या है, सोशल लिंग्विस्ट 2 शब्दों से मिलकर बना है, सोशल और लैंग्वेज, ठीक है।
समाज में जो भाषाएं बोली जाती है, ठीक है, सोसाइटी में जो अलग अलग एक्सपेक्ट्स हैं, लैंग्वेज के साथ कैसे रिलेट करता है, ओवरऑल रिलेशनशिप बताता है सोशल लिंग्विस्टिक, ठीक है। समाज में हम कैसी भाषाएं बोलते हैं, भाषा के माध्यम से ही, ठीक है, भाषा के माध्यम से ही हमें सोसाइटी के बारे में पता चलेगा, सोसाइटी के एक्सपेक्ट्स को पता चलेगा कि कैसे लोग हैं, उनका व्यवहार कैसे है, कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं, कौन सा जेंडर, कौन से उनके बिलीफ है, तो हमें किसके माध्यम से पता चलता है, भाषा के ही माध्यम से पता चलता है, ठीक है। लैंग्वेज और सोसाइटी एक दूसरे को क्या है, इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अगर लैंग्वेज ही नहीं होगी तो हम किसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। और सोसाइटी के अंदर ही क्या रहता है, इंसान रहता है, तो इंसान को उसके तौर तरीके, जो उसका व्यवहार है, वो किसके माध्यम से पता चलता है, भाषा के माध्यम से पता चलता है। अब आपको अपने एग्जाम में कैसे लिखना है, भाषा और समाज एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, क्योंकि भाषा ही समस्त ज्ञान और शिक्षा का मुख्य स्रोत होता है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी समाज में रहता है। समाज के बिना व्यक्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती और ना ही व्यक्ति के बिना समाज की कल्पना की जा सकती है। तो समाज किससे बना है, व्यक्ति से बना है, और समाज के बिना व्यक्ति पॉसिबल है नहीं। ठीक इसी प्रकार भाषा और समाज भी एक दूसरे के पूरक होते हैं। किसी भी समाज में कोई ना कोई भाषा अवश्य बोली जाती है और सामाजिक या अंतक्रिया के लिए भाषा को होना अति आवश्यक है। साथ ही समाज में रहते हुए व्यक्ति अनेक व्यक्तियों के संपर्क में रहता है। जब समाज में बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, भाषा के माध्यम से ही वो एक दूसरे से क्या करता है, इंटरेक्शन करता है, बातें करता है, ठीक है। ऐसे में वह निर्णय नए भाषा रूपों से ही परिचित होता रहता है, रूपों से भी परिचित होता रहता है। मनुष्य के पास भाषा सीखने की क्षमता होती है, किंतु वह भाषा को तभी सीख पाता है जब उसके एक भाषाई परिवेश प्राप्त हो, और एक और समाज के माध्यम से ही भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है, ठीक है। हमने भाषा को कैसे सीखा, ठीक है, हमारी फैमिली वाले बोलते थे तो हमने उस भाषा को सीख लिया, ठीक है। और जो हमारी फैमिली वाले, उनके पहले की जनरेशन बोलती थी तो उन्होंने उनकी भाषा को एक्वायर करके उसको सीख लिया, ठीक है। ये क्या, भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है, और भाषा सीखने के लिए एक भाषाई परिवेश होना ज़रूरी होता है। तो दूसरी और भाषा के माध्यम से समाज संगठित और संचालित होता है। इन बातों के आधार पर भाषा एक सामाजिक व्यवहार है और सामाजिक वस्तु के रूप में देखा जा सकता है, एवं समाज और भाषा के संबंध को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। अब समाज और भाषा का क्या संबंध है उसको हम स्पष्ट करते हैं। पहला क्या है, भाषा सामाजिक जीवन के आधार के रूप में भाषा है, ठीक है। जो भाषा है वो सामाजिक जीवन का प्रमुख आधार है, क्योंकि समाज में रहकर ही भाषा के माध्यम से व्यक्ति इंटरेक्शन करता है, ठीक है, अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को बताता है। तो क्या है, सामाजिक जीवन ही भाषा का प्रमुख आधार है। व्यक्ति क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अगर भाषा ना हो तो हम अन्य प्राणियों की तरह सामाजिक विहीन हो जाएंगे, ठीक है। तो भाषा क्या है, भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। तो भाषा सामाजिक जीवन का प्रमुख आधार माना जाता है। फिर सेकंड है आपका लैंग्वेज एज अ कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत के रूप में भाषा। भाषा किसी समाज और संस्कृति की वाहक होती है, क्योंकि यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से प्राप्त होती है। जो भाषा वह अपने घर परिवार में बोलता है, वही उसका शिशु बालक वही भाषा को बोलता है। तो भाषा क्या है, हस्तांतरित होती रहती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस प्रकार भाषा क्या है, सांस्कृतिक विरासत के रूप में है। थर्ड है आपकी सामाजिक पहचान के रूप में भाषा। भाषा के द्वारा ही किसी व्यक्ति की सामाजिक पहचान होती है। भाषा के माध्यम से ही हमें व्यक्ति के बिहेवियर, ठीक है, वो किस क्षेत्र से बिलोंग करता है, किस रिलीजन से बिलोंग करता है, उसका बातचीत करने का क्या तरीका है, वो हमें किसके द्वारा प्राप्त होता है, भाषा के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। भाषा सामाजिक क्रिया की आधारशिला के रूप में, लैंग्वेज एज अ बेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। मनुष्य समाज में भाषा के द्वारा ही अंतक्रिया करता है, इंटरेक्शन करता है। मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है, ठीक है। अगर भाषा ना हो तो क्या मनुष्य समाज में इंटरेक्शन कर पाएगा, नहीं, ठीक है। फिर है भाषा समाज द्वारा स्वीकृत
ध्वन्यात्मक संकेतों का प्रयोग है। ठीक है, तो भाषा के माध्यम से ही फोनेटिक साइंस एक्सेप्टेड होते हैं। भाषा एक सामाजिक वस्तु है, क्योंकि भाषा का जन्म समाज से ही होता है। भाषा का अस्तित्व उसकी समाज सार्थकता तथा उसकी विकास समाज पर आश्रित होता है। तो इसलिए भाषा समाज द्वारा स्वीकृत ध्वन्यात्मक फोनेटिक संकेतों का प्रयोग के रूप में। फिर है सिक्स्थ हमारा लास्ट, शिक्षा शास्त्रीय विचारधारा के अनुसार भाषा और समाज एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिकल आइडियोलॉजी, लैंग्वेज एंड सोसाइटी आर इंडिपेंडेंट एंड ऑफ ईच अदर। आई होप आपको रिलेशनशिप समझ आ गया। रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड लैंग्वेज काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके 100% चांसेस है ये आपके एग्जाम में आपको कल के पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। सेशन पसंद आता है, सेशन को ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको आज का सेशन कैसा लगा। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 1 की पेपर 4A की मैराथन क्लास को करेंगे। ओके, उसके बाद आपको यूनिट 2 की क्लासेस के साथ साथ आपको उसकी मैराथन क्लास मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।